हम सभी मानववाद पर चर्चा करेंगे। कल हमने नवनिश्चयवाद के बारे में कुछ बात की थी। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मानववाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मानववाद का एक मुख्य केंद्र बिंदु मानव है, ये हमें इसके नाम से भी पता पड़ रहा है। किंतु यदि भूगोल की में हम बात करें तो मानववाद का अध्ययन हम मानव भूगोल में एक शाखा के रूप में करते हैं। मानववाद, इसे हम एक कल्याणवादी विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि मानववाद में हम मानव के कल्याण की बात करते हैं। मानववाद में हम बात करते हैं कि कैसे, किस प्रकार की गतिविधियां की जाए, किस प्रकार की क्रियाविधि की जाए कि उनसे अंतिम परिणाम जो हमें प्राप्त हो वो मानव कल्याण हो। मानव कल्याण एक मुख्य केंद्र बिंदु के अंदर इस विचारधारा में रखा गया है। मानववाद में हम मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखकर बात करते हैं। तो मानव के विकास की बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं तीन चीजों की: मानव की चेतना की, मानव के विकास की, मानव की क्रियाशीलता की और मानव की सृजनात्मकता की। तो मानव के अंदर मानवीय चेतना का विकास कैसे होगा बच्चों? तो मानवीय चेतना का विकास के लिए बहुत अति आवश्यक चीज है, वो है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में मानव की चेतना का विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शिक्षा के विकास पर हमें जोर देना होगा, अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंचे और मानव का विकास हो, उसका बौद्धिक स्तर आगे बढ़े। इसके बाद हम आते हैं, जैसे ही मानव शिक्षित होता है तो मानव के सामाजिक स्तर पर आते हैं हम लोग। मानव का सामाजिक स्तर किस हद तक मानव के कल्याण को प्रभावित करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम मानव कल्याण की बात मानव के सामाजिक स्तर में सुधार के बिना कर ही नहीं सकते। कैसे? वो ऐसे नहीं कर सकते कि जब तक मानव का समाज जो है वो विकसित नहीं होगा। एक मानव की बात नहीं होती है मानववाद में। मानववाद में हम बात करते हैं संपूर्ण मानव जगत की। तो वह कब संभव है? मानव के सामाजिक स्तर में सुधार के अनुरूप ही संभव है मानव का विकास। एक मानव नहीं वरन समूह मानव जाति का विकास, उसके समाज का विकास, समाज में कैसे सबको सुविधाएं मिले, समाज कैसे आगे तरक्की करे, समाज का हर तबका, गरीब से गरीब तबका, निम्न से निम्न वर्ग भी इसके सीधे संपर्क में आता है। और उसके स्तर में उठाव की बात हम इस यहाँ पर करते हैं सामाजिक स्तर। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी किस प्रकार से हो। इसके बाद हम आते हैं मानव की संकेंद्रण, मानव के कल्याण की हम बात करें तो इसके बाद हम आते हैं मानव की सृजनात्मकता में विकास। तो मानव की सृजनात्मकता में विकास अगर हम करें तो सृजनात्मक शब्द का क्या मतलब हुआ? सृजनात्मक विकास, सृजनात्मक मतलब हुआ कि मानव कुछ नया अपनी विवेक बुद्धि से कुछ नया ऐसा उत्पन्न करे, कुछ नया ऐसा उत्पादन करे कि वह संपूर्ण मानव जगत के लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसा कब संभव है? जब उसकी सृजनात्मक शैली का विकास किया जाए। तो यह है मानव कल्याणवादी विचारधारा के अंदर शिक्षा, सामाजिक स्तर, उसके सृजनात्मक विकास की बात हम करते हैं। तो ये सारी बातें मानव के को केंद्र में रखकर की जाती है। कभी भी मानव का कल्याण मानव के को केंद्र में से परे हटकर हम नहीं कर सकते। पूंजीवाद के समय में जब पूंजीवादी व्यवस्था बहुत अधिक हावी हो गई थी, उस समय क्या हुआ कि जो मानव समाज है, मानव समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, उनमें एक आक्रोश पैदा हो गया। यह आक्रोश कुछ इस प्रकार का था कि कुछ अमुक पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ अमुक विशेष उच्च तबके के अमीर पूंजीपति जो लोग हैं, पूंजीपति जो घराने हैं, पूंजीपति जो देश हैं, बस वही आगे तरक्की कर रहे थे। और इसमें एक निम्न तबका जो कि एक बड़ी आबादी का तबका होता है, वो बहुत पीछे पिछड़ रहा था। तो उन लोगों में बहुत अधिक आक्रोश पैदा हो गया। इस आक्रोश का परिणाम ही यह मानववाद विचारधारा है, जिसे हम कल्याणवादी विचारधारा भी कहते हैं। तो मानव इस कल्याणवादी विचारधारा में मानव एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जिसको केंद्र में रखकर ही समस्त सामाजिक योजनाएं, समस्त प्रकार के क्रियाशील काम किए जाते हैं। और इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि मानववादी विचारधारा में मानव को केंद्र में रखकर कल्याणपरक योजनाएं बनाई जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक मानव का कल्याण हो सके। तो यह थी मानववाद की विचारधारा। आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे आप जरूर बताइएगा।
कल हमने नवनिश्चयवाद पर चर्चा की थी और आज मैंने मानववाद पर चर्चा की है। अगर आप लोगों को इन दोनों विषयों पर कुछ भी प्रश्न पूछने हो तो आप मुझसे मेरे इस चैनल पर पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे और एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।